नमस्कार दोस्तों, आज की बहुत बड़ी न्यूज आ रही है अमेरिका की तरफ से। पेंटागन ने अमेरिका को चेताया कि अगले 6 महीने के भीतर इस्लामिक स्टेट खोरासान के द्वारा अमेरिका में एक आतंकवादी हमला हो सकता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये आतंकवादी वाला जो हमला है वो मैटर क्या है, और पेंटागन के भी बारे में देखेंगे और इस्लामिक स्टेट खोरासान के बारे में भी देखेंगे। अगर हम मैटर देखें तो उसमें पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अमेरिका को चेताया गया कि खुफिया एजेंसियों के द्वारा पता चला है कि अफगानिस्तान में स्थित इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान अगले 6 महीने के भीतर अमेरिका में एक बहुत बड़ी जो आतंकवादी हमले की साजिश को अंजाम दे सकता है। और अमेरिकी सुरक्षा उच्च सचिव ने अमेरिका को यह भी बताया है कि अमेरिका भले ही अफगानिस्तान से लौट आए हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। और आगे उन्होंने कहा कि तालिबान भले ही अफगानिस्तान में युद्ध जीत लिया है, लेकिन उसे अभी भी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान से चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान और तालिबान एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो हाँ, अभी इसी को हम समझने वाले हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए तालिबान को भी संभल कर चलना होगा। और इस्लामिक स्टेट के पास कुछ ही हज़ार जो कैंडिडेट हैं वो हैं, अर्थात इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के पास तालिबान से कम कैंडिडेट्स हैं, जिसे वह बढ़ाने में जुटा हुआ है। और बताया जा रहा है कि अमेरिका सहित बहुत सारे और देशों में इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान कैडर्स की खोज में लगा हुआ है और अपनी जो जनसंख्या है उसे बढ़ाने वाला है। तो आपने शुरुआत में पेंटागन के बारे में देखा, तो आइए देख लेते हैं कि ये पेंटागन है क्या। तो पेंटागन बेसिकली एक हेडक्वार्टर है, अर्थात ये बिल्डिंग है। और किस चीज़ का बिल्डिंग है, तो ये हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसका हेडक्वार्टर है। अर्थात अमेरिका का जितना भी डिफेंस बजट या फिर जितना भी डिफेंस का कार्यक्रम है वो यहीं से ऑपरेट होता है। अगर मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं तो जैसे कि भारत हमारे यहाँ की संसद से चलते हैं, उसी प्रकार अमेरिका का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो यहीं से चलता है, अर्थात पेंटागन से। अब हम देख लेते हैं कि ISIS के अर्थात इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है क्या। तो बेसिकली खुरासान का मतलब होता है उगता हुआ सूरज या फिर उगता हुआ सूरज का जगह है, ऐसे ही होता है। और इसको बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि ISK या फिर ISISK और या फिर ISKP, इन सभी नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक नाम और भी है दाइश खुरासान, और ISIS के इस्लामिक स्टेट का ही पार्ट है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का जो जन्म है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। यह 26 जनवरी 2015 में ही बना था, अर्थात इसका जो उत्पत्ति है वो 26 जनवरी 2015 को ही हुआ था। ये संगठन ज़्यादा पुराना नहीं है। और इसका जो हेडक्वार्टर है अर्थात ISISK का जो हेडक्वार्टर है अफगानिस्तान के आचिन डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका जो एक्टिव रीजन है अर्थात ये जो अपने आतंक फैलाते हैं वो रीजन है, उसमें मेनली अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान आते हैं। यहाँ पास आप ISIS के सभी ग्रुप के नाम को देख सकते हैं और उसमें यहाँ पास आप खुरासान प्रोविंस को भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यह ISIS का ही एक पार्ट है। अगर मैं हिस्ट्री बताऊं कि ISISK का नाम ऐसा क्यों पड़ा, तो इसका फुल फॉर्म पहले जान लें कि ISISK का फुल फॉर्म होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। तो खुरासान बेसिकली इतिहास में दूसरी चौथी सदी में एक एरिया होता था, जिसे आप देख सकते हैं ये पर्सिया के ऊपर में एक खुरासान प्रांत हुआ करता था। इसी एरिया के नाम पर आज प्रेजेंट में ISIS के अर्थात इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान पड़ा है। और यह बेसिकली हिंदुस्तान के पश्चिम में और प्रेजेंट के अफगानिस्तान ईरान वाले एरिया में आता है। अगर मैं प्रेजेंट में खुरासान का जो एरिया है उसे दिखाऊं तो आप यहाँ पास जो ये एरिया देख रहे हैं यही खुरासान का जो एरिया है वो है। और ये बेसिकली अफगानिस्तान, ईरान और तजाकिस्तान के एरिया में आता है। लेकिन अभी खुरासान जो अपना एरिया क्लेम करता है उसमें आप ये ब्लैक कलर में जो एरिया देख रहे हैं उसे खुरासान अपना एरिया क्लेम करता है। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, इराक, भारत, श्रीलंका इत्यादि सब देश आते हैं। इन सभी एरिया को ISIS के अपना एरिया क्लेम करता है। और इसमें बाकी जो ब्लैक कलर में है वो सभी ISIS के पार्ट हैं। जिस प्रकार ISIS का एक पार्ट खुरासान भी है, उसी प्रकार ISIS के सब ब्लैक कलर के रंगे हुए पार्ट हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जागृत को एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।